नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम काव्यांजलि में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक का अध्ययन करेंगे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। तो आइए शुरू करते हैं। कि मार्ग प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। ओ लाभ कछु न पुकारनु में बदनाम ही होने की सारी कथा है। ओ जानत है जिए मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। ओ बाबरे हैं ब्रज के सिगरे मुई नाहक पूछत कौन बेथा है। बाबरे हैं ब्रज के सिगरे मुहि नाहक पूछत कौन बेथा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में एक सखी किस प्रकार से अपने वियोग के वर्णन को अपनी सखी से कह रही है। एक गोपिका कि मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। जो प्रेम का मार्ग है इसको समझना, को समझे अर्थात कौन समझ सकता है, ये कठिन है, समझना असंभव है। हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं यथारथ यानी सत्य, यथा है, होत यथा है, यह सत्य है, वैसे ही सत्य है कि इसके मार्ग को समझना संभव, इस प्रेम के मार्ग को समझना संभव नहीं है। कि लाभ कछु न पुकारनु में बदनाम ही होने की सारी कथा है। अर्थात गोपी कहती है, हे सखी, लाभ कछु न पुकारन में, यदि मैं कहूँ अपने प्रेम के बारे में किसी को बताऊं तो इससे मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इससे तो मुझे अपयश ही मिलेगा, लोग हंसी ही उड़ाएंगे, अब बदनाम ही होने की सारी कथा है। अर्थात इससे तो मेरा उपहास ही होगा। यही सभी लोग कहते हैं कि यदि हम अपने बात को दूसरों को बताते हैं तो दूसरे हम पर हंसते ही हैं। कि जानत है जियो मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। हे सखी, मेरा हृदय भली भांति अच्छी तरह से, भली यानी अच्छी तरह से, विधि यानी प्रकार से, अनेक प्रकार से जानता है। जी यानी हृदय, मेरा हृदय यह अनेक प्रकार से जानता है और उपाय सभी वृथा है। अर्थात इस प्रेम के मार्ग को बताने के लिए और सभी उपाय व्यर्थ हैं, अर्थात झूठे हैं। वो बाबरे हैं ब्रज के सिगरे मोही नाहक पूछत कौन बेथा है। कि बाबरे हैं ब्रज के सिगरे मोही नाहक पूछत कौन बेथा है। अर्थात अब मुझे इस ब्रज के सभी वासी बार बार परेशान ही कर रहे हैं। बाबरे हैं, पागल हो गए हैं, ऐसे प्रतीत होता है। बाबरे यानी पागल हो गए हैं, ब्रज के वासी, सिगरे यानी संपूर्ण वासी, मोहि नाहक यानी वृथा ही पूछते हैं कौन व्यथा है, अर्थात कौन सा दुख है, कौन सी पीड़ा है। और यह पूछते हैं, बार बार यही पूछते हैं जिससे मुझे और दुख होता है। तो देखियो विद्यार्थी, इसमें हमारा जो छंद है वो सवैया छंद है, रस है जो हमारा वियोग श्रृंगार है, और अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। तो अब हम आगे। कि रो कहीं जो तू अमंगल होए, ओ प्रेम न से जो कहें पिए जाइए। ओ जो कहें जाहु न तो प्रभुता जो, कछु न कहें तो स्नेह न साइए। ओ जो हरचंद कहें तुमरे बिनु जी है ना तो यह क्यों पति आइए। उतासु पयान समय तुमरे हम, का कहें आप हमें समझाइए। एक सखी कहती है अपनी सहेली से कि हे सखी,
कि रोकहूँ जो तो अमंगल होई। गोपिका क्या कहती है कि रोकहूँ जो तो अमंगल होई, अपशकुन होगा। क्योंकि ऐसी मान्यता है, लोग कहते हैं कि हमें किसी को जाते टाइम नहीं रोकना चाहिए, अपशकुन होता है। तो रोकही जो तो अमंगल होए, ओ प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। और यदि हम उनसे कहते हैं कि आप जाइए, तो फिर हमारा प्रेम नष्ट हो जाता है, नष्ट होता है। वो जो कहें जाहु न तो प्रभुता जो, कछु न कहें तो स्नेह नसाइए। वो जो कहें जाहु ना तो प्रभुता, अर्थात हमारा प्रभुता यानी अधिकार, अपनी प्रभुता प्रकट करेंगे कि जाहु ना यानी रोकती हूं तो ये मेरी प्रभुता होगी, अधिकार होगा। और जो कछु ना कहें तो स्नेह नसाइए। और जो कछु ना कहें, जो यदि उन्हें कछु नहीं कहती हूं, जाने देती हूं, तो फिर हमारा प्रेम नष्ट होता है। वो जो हरिचंद कहें तुमरे बिन, कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि तुमरे बिन जी है ना। यदि हम कहते हैं कि तुमरे बिन जी ना सकेंगे, तो यह क्यों पतियाइए, अर्थात फिर उन्हें कैसे विश्वास होगा। पतियाइए यानी विश्वास होगा, तो उन्हें विश्वास नहीं होगा। उत्तासु पयान समय तुमरे हम, का कहें आप हमें समझाइए। तासो पयान प्रस्थान के समय, तुम्हारे जाते समय हम क्या कहें, यह आप ही हमें समझा दीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो छंद है वो सवैया छंद है, जो रस है वो वियोग श्रृंगार है, और जो अलंकार है अनुप्रास और रूपक है। आज लो जो न मिले तो कहाँ हम, तो तुमरे सब भांति कहावें। ओ मेरो वो राहिनो है कछु नाही, सबे फल अपने भाग को पावें। आज लो जो ना मिले, हे प्रीतम आप हमें आज तक नहीं मिले, फिर भी हम तो सभी प्रकार से, सभी भांति, सब भांति, सभी प्रकार से तुम्हारी ही गोपिकाएं हैं, अर्थात तुम्हारी ही हैं, तुम्हारी प्रेमिकाएं ही कहाएंगी। आपका मिलन नहीं हुआ, फिर भी हम आपकी ही कहाएंगे। मेरो ओराहिनो है कछु नाही, सबह फल आपने भाग्य को पावे। अर्थात हे प्रीतम, मेरा कोई ओराहना नहीं है, मैं आपको कोई दोष नहीं दे सकती, क्योंकि सभी आपने अपने भाग्य का फल ही प्राप्त करते हैं। जो हरिश्चंद भाई सो भाई आवे, प्राण चले चाहे तासु सुनावे। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, ओहे प्रीतम अब प्राण चले चाहे तासु सुनावे, अर्थात अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, यही आपसे कह रहे हैं, इसलिए आप मेरी विनती सुन लें। ओ प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावें। इसलिए हे प्यारे अर्थात प्रीतम, आपसे विनती है, इस जग की यह रीति है कि विदा के समय सभी कंठ से लगाते हैं, गले लगाते हैं। इसलिए हे प्रीतम, मेरे प्राण निकलने से पहले, मृत्यु होने से पहले एक बार मेरी विनती है कि आप भी मुझे अपने कंठ से, अपने गले से लगा लीजिए। ओ व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु जानती हैं। ओ पे बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं।
तुम ऊधो यही कहियो उन सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। तुम ऊधो यही कहियो उन सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। ओ पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। व्यापक ब्रह्म सवे थल पूरन, और जल थल स्थल आकाश मंडल गगन हर जगह ब्रह्म आप विद्यमान हैं। हमहु पहचानते हैं, यह हम अच्छी प्रकार से जानती हैं। हम गोपिकाएं यह जानते हैं। हे उद्धव, पे बिना नंदलाल बेहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। परंतु हे उद्धव, हम बिना श्री कृष्ण के बेहाल हैं, व्याकुल हैं, दुखी हैं, सदैव उनके बिना दुखी हैं। इसलिए कवि हरिश्चंद्र कहते हैं न ज्ञान ही ठानती हैं, अर्थात हम ज्ञान को नहीं मानते। हम ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम तो केवल नंदलाल को ही जानते हैं, उन्हीं की सेविकाएं हैं। उत्तम ऊधो यह कहियो उन सो, कि तुम ऊधो यह कहियो उन सो, हमें और कछु नहीं जानती हैं। ओ पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। हे उद्धव, तुम यह कहियो उनसो, अर्थात उन श्री कृष्ण से कह देना कि हम और कुछ नहीं जानती हैं, हम तो केवल तुम्हारी ही सेविकाएं हैं। और इसलिए हमें ब्रह्म यह ज्ञान की बातें नहीं पहचानते। ये प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। हे प्रियतम, हे मेरे स्वामी, प्रिय प्यारे प्यारे श्री कृष्ण अर्थात प्रियतम, तुम्हारे निहारे जब तक हम तुम्हें देख नहीं लेते हैं, तब तक हमारी दुखी आंखें शांति महसूस नहीं करती, नहीं जानती हैं, यह और दूसरे को नहीं मानती हैं। हमारी इनकी आंखों को तो केवल तुम्हारे दर्शन ही चाहिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो छंद है वो सवैया छंद है, और जो रस है वो वियोग श्रृंगार है, और जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, और जो शब्द है वो प्रसाद गुण है।